नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजीटी एजुकेशन में। दोस्तों, आईपीएल समाप्त हो चुका है। चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार चैंपियन बन गई है। तो ऐसे में कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बन सकते हैं आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सभी को हम लोग आज इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ आईपीएल के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही कम समय में, समझ लो, बहुत ज्यादा डिटेल के साथ होने वाली है। तो एमसीक्यू फॉर्मेट में भी होगा, थ्योरी भी होगा, सब कुछ होगा। पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आईपीएल के बारे में समझते हैं। आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग। आईपीएल दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 2008 में। ये टी20 फॉर्मेट में होता है और ये पूछा जाता है आपसे। टी20 फॉर्मेट में होता है, 2020 फॉर्मेट में होता है। पहला एडिशन 2008 में हुआ था। शुरुआत से ही इसमें 8 टीमें खेला करती थी, लेकिन पिछली बार से क्या हुआ कि इसमें 10 टीमें खेलना शुरू कर दी। और 10 टीमों में दो जो नई टीमें जुड़ी हैं, वो उनमें है एक गुजरात टाइटंस, एक है लखनऊ सुपर जायंट्स। गुजरात टाइटंस पिछली बार आई, पहली बार नई नई टीम थी और उसने खिताब भी जीत लिया था। इस बार वो रनर अप रही, ठीक है। आईपीएल बीसीसीआई के द्वारा कराया जाता है। बीसीसीआई बोले तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। तो भारत के द्वारा एक ये लीग टूर्नामेंट होता है, ठीक है। इसमें दुनिया भर से खिलाड़ी रहते हैं, अलग अलग फ्रेंचाइजियों में वो खेलते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग जो इस बार विजेता बनी है, ये 5वां टाइटल जीती है। 5 ही टाइटल एमआई ने यानी मुंबई इंडियंस ने जीता हुआ है। दोनों ही टीमें जो है सबसे सक्सेसफुल टीमें हैं आईपीएल की, 5-5 बार खिताब जीत करके। ओके, 2023 के इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें अगर, तो 2023 में 10 टीमें खेली, 74 मैच हुए। और इसमें जो अवार्ड्स हैं उनको एक एक करके अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी देखेंगे ही। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कुछ और नए नियम्स जोड़े गए। जैसे जैसे इस बार जो सबसे ज्यादा चर्चे में रहा वो रहा इम्पैक्ट प्लेयर का नियम। इम्पैक्ट प्लेयर का नियम ये एक ऐसा रूल था जिसके तहत कुछ इम्पैक्ट प्लेयर की एक, समझ लो कि एक जैसे होता ना स्टैंड बाय लिस्ट, वो पहले से ही डिसाइड रहती है 4 से 5 खिलाड़ियों की। तो उनमें से 14 ओवर के बाद किसी एक खिलाड़ी को बीच में लिया जा सकता है और एक को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो जिस खिलाड़ी को टीम 11 में एक्स्ट्रा शामिल किया जाएगा उसे कहेंगे इम्पैक्ट प्लेयर, क्योंकि वो आएगा इम्पैक्ट डालने के लिए। और उसके बाद वो जिस खिलाड़ी के स्थान पर आएगा, यानी कि एक खिलाड़ी को भाई बाहर भी तो करना है, 11 ही लोग तो खेलेंगे। तो जिस खिलाड़ी को बाहर किया जाएगा, यानी जिसकी जगह पर नया खिलाड़ी आने वाला होगा, तो उस बाहर जाने वाले खिलाड़ी को कहेंगे सब्स्टिट्यूट प्लेयर। क्या कहेंगे? सब्स्टिट्यूट प्लेयर। तो सब्स्टिट्यूट प्लेयर और इम्पैक्ट प्लेयर का एक नया कॉन्सेप्ट इस बार किया गया, इंट्रोड्यूस। इम्पैक्ट प्लेयर, पहले इम्पैक्ट प्लेयर बनने वाले खिलाड़ी बने तुषार देशपांडे। ध्यान रखना, तुषार देशपांडे जो हैं ये आए थे, अंबाती रायडू को सब्स्टिट्यूट किया गया था और इनको लाया गया था। तुषार देशपांडे ये सीएसके टीम से हैं, चेन्नई सुपर किंग टीम, क्योंकि यही पहला मैच खेली थी गुजरात टाइटंस के साथ, तो सबसे पहले इम्पैक्ट प्लेयर का यूज इसी ने किया था पहले ही मैच में, ठीक है। बने रहिए वीडियो में, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। पूरा का पूरा सीजन जितना हुआ है ना, 16 के 16 सीजन हुए हैं, सब का सब याद हो जाएगा। इस बार 16वां सीजन था। तो देखो, चेन्नई सुपर किंग जब इस बार विनर बनी है तो इसके बारे में ज्यादा डीपली पूछा जाएगा। तो देखो, ये 5 बार चैंपियन बनी है। कब कब बनी है? तो इसने 2010 में टाइटल उठाया था, 2011 में, इसके बाद 2018 में 2 बार के लिए, 2 साल के लिए सस्पेंड कर दी गई थी, फिक्सिंग को लेकर के बैन कर दी गई थी इसको, और राजस्थान रॉयल को बैन किया गया था। 2016-17 ये आईपीएल नहीं खेली थी। इसके बाद 2021 जो है ये जीता और 2023 भी इसने जीत लिया। इस हिसाब से 14 आईपीएल अभी तक इसने खेले हैं। 16 संस्करण टोटल आईपीएल के हो चुके हैं, जिनमें से 14 चेन्नई सुपर किंग खेले हैं और 14 में 5 बार ये जीती है। तो सक्सेस रेट के हिसाब से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम चेन्नई सुपर किंग अब बन गई है। पहले एमआई हुआ करती थी, लेकिन एमआई जो है वो 16 मैचों में 5 जीती है, जबकि चेन्नई सुपर किंग 14 मैचों में ही 5 जीती है। क्लियर है? अब इसमें और इसका सफर कैसा कैसा रहा। 2008 में ये सेकंड पर रही, यानी रनर अप रही, राजस्थान रॉयल से हार गई थी। उसके बाद फिर 2009 में सेमीफाइनल खेली, 10-11 तो विनर रही। 2012 में ये रनर अप रही, फिर 13 में रनर अप रही, 14 में थर्ड पोजीशन पर रही, ठीक है, मतलब क्वालिफाई तो कर ही लिया था इसने। उसके बाद फिर 2015 में ये रनर अप रही, इसके बाद 2 साल के लिए सस्पेंशन, फिर 2018 इस जीत ली, फिर उसके बाद 2019 जो है ये रनर अप, फिर 2020 का इसका टाइम जो है थोड़ा सा गड़बड़ चला, सेकेंड लास्ट पोजीशन पर रहा। देखो ध्यान रहे, 2020 में भी 8 ही टीमें खेला कर रही थी, यहां से यहां तक 8 टीमें खेला कर रही थी, ठीक है ना। 2021 में भी 8 ही टीम खेल रही थी। इसके बाद 2021 जीतने के बाद 2022 में 10 टीमों का कॉन्सेप्ट आया और ये 9वें नंबर पर रही, यानी
2 बार ये सेकंड लास्ट पर अपना टूर्नामेंट एंड की थी और 2023 में देखो फिर से कमबैक करके इसने जीत लिया खिताब। ये रही चेन्नई सुपर किंग की बात। वैसे आप भी अगर खिताब जीतना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि बढ़िया से एक अच्छे से नौकरी आ जाए, जीएस स्पेशल बैच आपके लिए लाया गया है जिससे आप सीएचएसएल में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखो सीएचएसएल में क्या होता है, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला चीज कि स्पीड होनी चाहिए आपकी, दूसरी जीएस पर कमांड होना चाहिए, क्योंकि अब जीएस जो है वो मेंस में भी इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसलिए जीएस में 50/50 का स्कोर लाने के लिए आप ये जीएस स्पेशल बैच ले सकते हो। अभी अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो 1 जून से पहले तो ये 299 में आपको मिलेगा। इसमें आपको कंप्यूटर साइंस के अलावा करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सारा सब्जेक्ट जीएस का कवर कराया जाएगा। मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे और पीडीएफ भी दी जाएगी। तो ये बैच आप जाकर के एमजेटी ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं या इस नंबर पर व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। सिलेक्शन बहुत सारे दिलाए गए हैं और सिलेक्शन आगे भी दिलाए जाएंगे। अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हैं तो आप भी 50/50 अंक लाएंगे। चलिए अब शुरू करते हैं एमसीक्यू वाला अपना फॉर्मेट और उसके बाद धीरे धीरे बीच बीच में डिटेल्स और बीच बीच में कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग एमसीक्यू को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो देखो आईपीएल का सबसे बेसिक क्वेश्चन कि आईपीएल 2023 का खिताब जीता कौन? तो इसको जीत लिया है चेन्नई सुपर किंग्स ने। चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार जीती है। और फिर से चलो दिमाग को अपने रिकॉल करो, कब कब जीती? 2010 में जीती, 2011 में जीती, 2018 में जीती, 2021 में जीती और फिर 2023 में जीती। पूरी वीडियो देखते रहिए, सब कुछ आपको याद करवा देने वाला हूं, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि पहला वाला आईपीएल किसने जीता था, सबसे पहला संस्करण, तो 2008 में हुआ था पहला संस्करण और राजस्थान रॉयल्स जीती थी। 2009 वाला डेक्कन चार्जर्स नाम की एक टीम थी, उसने जीता था। डेक्कन चार्जर्स नाम की एक टीम थी, उसने जीता था। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो फाइनल की राह कैसे पहुंची। तो देखो इसमें क्या होता है ना कि 4 टीमें क्वालिफाई करती हैं, फिर 4 टीमों में जो नंबर 1 पोजीशन पर रहता है और नंबर 2 पोजीशन पर रहता है उनका एक मैच होता है, और नंबर 3 पोजीशन पर जो रहता है और नंबर 4 पोजीशन पर जो लीग मैच समाप्त करता है उनका एक मैच होता है। नंबर 1 और नंबर 2 के बीच में जो मैच होता है ना, उसमें जो विनर रहता है वो जीतने के बाद तुरंत पहुंचता है फाइनल, और जो लूजर होता है यानी जो इन दोनों के बीच मैच हार जाता है उसे एक और मौका दिया जाता है, एक और मौका दिया जाता है। ये मौका कैसे होता है? ये मौका तीसरे और चौथे जो टीमें होती हैं, तीसरे नंबर और चौथे नंबर वाली, उनका जो विनर होता है, इनको जो जीतता है, इनका जो विनर होता है उनके साथ खेलने का मौका मिलता है। यानी इसमें जो हारेगा वो तो बाहर गया और जो जीता वो जो है वो इंटर करता है इसके हारे वाली टीम के साथ, ठीक है। नंबर 1 और नंबर 2 में हुई हारे वाली टीम के साथ। जैसे यहां पर केस में बात करें तो टॉप पर लीग मैचों में गुजरात टाइटंस ने खत्म किया, चेन्नई सुपर किंग दूसरे स्थान पर रही, तीसरे पर लखनऊ, चौथे पर मुंबई रही, ठीक है। तो अब इन टीमों में गुजरात टाइटंस और चेन्नई के बीच में मैच हुआ, चेन्नई जीत गई और चेन्नई डायरेक्ट फाइनल पहुंची। गुजरात टाइटंस जो है इसको एक और मौका दिया गया क्योंकि ये टॉप पर अपना खत्म की थी टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट। अब यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच में हुआ तो मुंबई इंडियंस जीती, लखनऊ यहीं से बाहर हो गई, इसका रास्ता यहीं से खत्म हो गया। मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच में हुआ, यह मैच कहा जाएगा सेमीफाइनल, और ये दूसरे नंबर और तीसरे नंबर की लड़ाई थी। और यहां पर अब लखनऊ सुपर जायंट्स जो है ये चौथी नंबर की टीम बनी। तो इस हिसाब से गुजरात टाइटंस और मुंबई के बीच में मैच हुआ, यहां से मुंबई बाहर हो गई, यानी मुंबई हार गई मैच तो ये बाहर हो गई, तीसरे नंबर की टीम बनी। गुजरात टाइटंस जीतने के बाद फाइनल पहुंची चेन्नई के साथ खेलने, और चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस के बीच में फाइनल हुआ जो कि 3 दिन में आयोजित हुआ, और ये जाकर चेन्नई सुपर किंग ने जीत लिया, ठीक है। कहां कहां पर हुआ ये वेन्यू भी लिखा हुआ है, देखो अहमदाबाद में 28 मई को मतलब ये होना था लेकिन बारिश के कारण 29 मई को हुआ, ठीक है, रिजर्व डे रखा गया था। और 29 मई को ही नहीं, अगर देखा जाए टेक्निकली तो ये 12 बजे के बाद मैच हुआ था, 30 मई को जाकर फाइनल हुआ और चैंपियन बना। अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2023 की उप विजेता कौन बनी? तो उप विजेता रनरअप यानी कि रही गुजरात टाइटंस, ठीक है ना। आगे आईपीएल में मैन ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता? देखो आईपीएल का ये जो 2023 का जो फाइनल मैच हुआ, ये फाइनल के बारे में बात हो रही है, तो फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता है डेवन कॉनवे ने। डेवन कॉनवे ये कहाँ के हैं? ये सीएसके टीम के हैं, ठीक है ना, चेन्नई सुपर किंग टीम के हैं, और इन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला फाइनल में। फाइनल में कौन जीतता है ये इंपॉर्टेंट होता है। आगे इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे मिला? तो देखो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड ये मिला यशस्वी जायसवाल को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा आपसे। यशस्वी जायसवाल जो है ये राजस्थान रॉयल्स की टीम से हैं, राजस्थान रॉयल्स की टीम से हैं, और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन का अवार्ड इसने जीता हुआ है, ठीक है।
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड देखो शुभमन गिल को मिला, और देखो 10 लाख की प्राइज मनी इनको मिली है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का मतलब जो सबसे ज्यादा बेस्ट खेला रहता है पूरे टूर्नामेंट में, मोस्टली देखा जाता है जो सबसे ज्यादा रन बनाया रहता है उसी को मिलता है। शुभमन गिल ने 890 रन बनाए, 890 रन, सोचो 890 रन उन्होंने बनाए हैं और 10 लाख की प्राइज मनी जीती। आईपीएल में ऑरेंज कप का खिताब किसने जीता? तो देखो ऑरेंज कप भी उसे ही मिलता है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है, मोस्ट रन जो बनाता है, स्कोर करता है, उसे मिलता है ऑरेंज कैप, और जो मोस्ट विकेट लेता है उसे मिलता है पर्पल कैप। तो ऑरेंज कैप शुभमन गिल को मिला। कितने रन बनाए थे? 890 रन बनाए थे, ये पूछा जाता है आपसे, ठीक है, सबसे ज्यादा। आगे यहां पर देख लो 10 लाख प्राइज मनी मिली, 17 मैचों में 890 रन बनाए इन्होंने 157 के स्ट्राइक रेट से। आईपीएल 2023 में इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता? तो इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द मैच का खिताब जीता दोस्तों किसने? ग्लेन मैक्सवेल ने। ग्लेन मैक्सवेल ये आरसीबी के टीम से थे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम से थे, और इन्होंने जीता ये 10 लाख इनको भी मिले प्राइज मनी। 14 मैचों में 400 रन बनाए हैं 183 के स्ट्राइक रेट से, ग्लेन मैक्सवेल। अगला आईपीएल 2023 में पर्पल कैप का खिताब किसने जीता? तो पर्पल कैप ये मोहम्मद शमी ने जीता है। मोहम्मद शमी अहमद, इन्होंने 28 विकेट्स लिए हैं, 28 विकेट्स लिए हैं। पर्पल कैप किसे मिलता है? मोस्ट विकेट टेकर को, मोस्ट विकेट टेकर को मिलता है पर्पल कैप, ठीक है ना। तो यहां पर मिला है 10 लाख इनको भी मिले। 17 मैचों में 28 विकेट इन्होंने लिए हैं 8 की इकोनॉमी से। दूसरे नंबर पर मोहित शर्मा थे, तीसरे नंबर पर राशिद खान थे, तीनों ही इन्हीं की टीम से, यानी गुजरात टाइटंस की टीम से। अच्छा यहाँ पर टीम का नाम मैंने नहीं लिखा, मोहम्मद शमी अहमद कहां से हैं? गुजरात टाइटंस की टीम से हैं। टीमों का नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। आईपीएल 2023 में ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द सीजन कौन बना? तो ड्रीम 11 गेम चेंजर ऑफ द सीजन का अवार्ड जीता है शुभमन गिल ने। अगेन जो सबसे ज्यादा स्कोर वगैरह करता है उसी को मिलता है। गेम चेंजर ऑफ द सीजन माना जाता है शुभमन गिल को, क्योंकि बहुत सारे गेम इन्होंने चेंज किए अपने सेंचुरीज के माध्यम से। 3 तो इन्होंने सेंचुरी लगाई है, ठीक है, इस सीजन में शुभमन गिल। तो 10 लाख की प्राइज मनी इनको भी मिली है, ड्रीम 11 के द्वारा ये दिया गया। अगला आईपीएल 2023 में अप स्टॉक्स मोस्ट वैल्यूएबल, अप स्टॉक्स है ये, अप स्टॉक्स मोस्ट वैल्यूएबल का खिताब किसने जीता? इसको भी जीत लिया है शुभमन गिल ने। शुभमन गिल अगेन गुजरात टाइटंस की टीम से हैं, गुजरात टाइटंस की टीम से। आईपीएल 2023 में सबसे ज्यादा चौके किसने लगाए हैं? सबसे ज्यादा चौके किसने लगाए? शुभमन गिल ने लगाए। देखो मैक्सिमम अवार्ड शुभमन गिल को ही गया। टोटल कितने चौके लगाए अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 85 चौके टोटल इन्होंने लगाए हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा चौके। सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए हैं? फाफ डू प्लेसिस ने लगाए हैं। लॉन्गेस्ट 6 भी इन्होंने मारा है, लॉन्गेस्ट 6 भी इन्होंने लगाया है, और मोस्ट सिक्सेस भी इन्होंने ही लगाए हैं। कितने छक्के इन्होंने लगाए हैं? 36 छक्के लगाए हैं। और जो लॉन्गेस्ट 6 था वो कितने मीटर का था? 115 मीटर का था, ठीक है। आरसीबी के हैं फाफ डू प्लेसिस। अगला यहाँ देखो मोस्ट 4 जो है ये सबसे ज्यादा इन्होंने लगाए हैं 85 चौके। आईपीएल 2023 में सबसे लंबा छक्का किसने लगाया? तो फाफ डू प्लेसी ने लगाया। ये आरसीबी की टीम से खेलते हैं और 115 मीटर का छक्का इन्होंने लगाया। लॉन्गेस्ट 6 ऑफ द सीजन का अवार्ड। आईपीएल 2023 में एक्टिव कैच ऑफ द सीजन कौन बना? एक्टिव कैच ऑफ द सीजन ये दोस्तों राशिद खान को मिला है। ये बेस्ट कैच कह सकते हो, बेस्ट कैच का अवार्ड किसे मिला? राशिद खान को मिला है, ठीक है, एक्टिव कैच ऑफ द सीजन। आईपीएल 2023 में पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड किसने जीता? ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। तो फेयर प्ले अवार्ड मिला है दिल्ली कैपिटल को। दिल्ली कैपिटल, हालांकि इसने टूर्नामेंट अपना मतलब बहुत पहले ही खत्म कर लिया था, बहुत पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गई थी, लेकिन पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड जीता। पेटीएम फेयर प्ले अवार्ड क्या है? जो खेल भावना को प्रदर्शित करने वाली टीमें होती हैं उनको एक रेटिंग दी जाती है, उनकी लिस्ट बनाई जाती है और उनमें जो सबसे टॉप पर रहता है उन्हें अवार्ड दिया जाता है। चेन्नई सुपर किंग का आईपीएल में ये कौन सा खिताब था? तो अगेन 5वां खिताब था। ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम अब बन गई है। क्यों? क्योंकि इसने 14 में से 5 टूर्नामेंट जीते हैं, ठीक है, 5 आईपीएल का खिताब जीता हुआ है। और वहीं मुंबई इंडियंस जो है वो 16 में से 5 जीती हुई है, ठीक है। अब देखो ये 5 कब कब जीती हैं, फिर से मैं रिकॉल करा देता हूं। एक तो आप याद रखिएगा 2010 में, फिर याद रखिएगा 2011 में, उसके बाद 2018 में ये जीती, 2016-17 बैन था, 2021 में जीती और फिर 2023 में जीती। मुंबई इंडियंस कब कब जीती है? तो देखो मुंबई इंडियंस 2013 में जीती, फिर मुंबई इंडियंस 2015 में जीती,
फिर मुंबई इंडियंस 2017 में जीती, फिर 2019 में जीता, फिर 2020 में जीता। ठीक है, तो 5 इसके हो गए, ये मुंबई इंडियंस के हो गए। अब देखो 5 5 10 तो ऐसे ही हो गए, बाकी बचे 6 बचे हैं। 6 को कैसे याद रखना है, तो देखो 6 में याद रखना है कि पहला वाला खिताब किसने जीता था, 2008 वाला राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। फिर 2009 में एक टीम हुआ करती थी डेक्कन चार्जर्स एक टीम हुआ करती थी, उसने जीता था। फिर उसके बाद 2012 में एक ऐसा टाइम आया जब पहली बार केकेआर टीम जो है, कोलकाता नाइट राइडर्स जो है टीम, ये विजेता बनी थी। उसके बाद 2013 में आप देखो मुंबई इंडियंस जीती थी। फिर 2014 में एक बार फिर से केकेआर जो है ये बाजी मार गई और केकेआर बनी विनर। ठीक है, 2012 और 2014 इसने जीता। 15 देखो फिर से यहाँ पर मुंबई इंडियंस ने जीता, लेकिन 16 जो था 2016 का खिताब जो है वो किसने जीता, वो जीता है सनराइजर्स हैदराबाद ने। सनराइजर हैदराबाद, SRH इसको लिखते हैं, SRH की टीम ने जीता था। ठीक है, 2016 वाला। फिर 17 वाला मुंबई इंडियंस, उसके बाद फिर मुंबई और चेन्नई में रिपीट होना शुरू हो गया। 2022 का एक खिताब जीता गया, 2022 का एक खिताब जीता गया गुजरात टाइटंस के द्वारा। गुजरात टाइटंस के द्वारा पहली बार 10 टीमें इंट्रोड्यूस हुई और उसके बाद गुजरात टाइटंस ही विजेता बन गई। इस प्रकार से सभी सीजन का आप लोग जान लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक बार आईपीएल का खिताब किसने जीता, तो चेन्नई सुपर किंग्स सबसे ज्यादा विजेता बनी है मुंबई इंडियंस के साथ, यानी दोनों ही रहेगा यहाँ पर, दोनों ही 5-5 खिताब जीत चुकी हैं। ठीक है, 5-5 खिताब जो है दोनों ने जीते हैं। यहाँ पर उपरोक्त दोनों करके एक ऑप्शन होना था, उपरोक्त दोनों, चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं उपरोक्त दोनों। ठीक है ना, तो चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस दोनों ही 5-5 खिताब जीत के साथ सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीमें हैं। 2023 में आईपीएल का कौन सा संस्करण हुआ, तो ये 16वां संस्करण था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए टाइटल स्पॉन्सर कौन रहा, तो टाइटल स्पॉन्सर रहा कौन, टाइटल स्पॉन्सर रहा टाटा। अगर आपसे पूछा जाए ऑफिशियल पार्टनर कौन रहा, ऑफिशियल पार्टनर कौन रहा, तो आप बताएंगे ऑफिशियल पार्टनर था हर्बालाइफ। ठीक है ना, हर्बालाइफ या ऑफिशियल पार्टनर था, टाइटल स्पॉन्सर था टाटा। आगे, आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है, तो सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन हैं, विराट कोहली हैं। सबसे ज्यादा शतक विराट कोहली ने लगाए हैं, कितने, 7 शतक लगाए हैं आईपीएल के इतिहास में, और सबसे ज्यादा रन भी इन्हीं के नाम है, मोस्ट रन भी आईपीएल के हिस्ट्री में इन्हीं के नाम है। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने, तो ये बने हैं यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल ये राजस्थान रॉयल की टीम से हैं। 13 गेंदों में इन्होंने 50 रन अपने बनाए थे और इसकी वजह से सबसे ज्यादा तेज अर्धशतक लगाने वाले ये खिलाड़ी बने हैं। इस वजह से ये आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं। याद रखना, युवराज सिंह वाली जो 12 गेंदों में आपको याद आ रही है पारी, वो T20 वर्ल्ड कप में थी, आईपीएल में नहीं थी। ठीक है ना, चलो यहाँ पर विराट कोहली के बारे में थोड़ा सा जान लो, वैसे बताने की जरूरत नहीं है। आरसीबी की टीम से ये खेलते हैं। ठीक है, प्लेयर किस टीम से खेलते हैं ये पता होना चाहिए। आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने, तो आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं यजुवेंद्र चहल। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी ये बन गए हैं। टोटल ये ले चुके हैं 187 विकेट, 187 विकेट से ये ले चुके हैं। ठीक है, इस बार ये राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेल रहे थे युजी चहल। अगला, आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बने, सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान ये बन गए हैं डेविड वार्नर। ठीक है ना, सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कैप्टन हैं। आईपीएल के 200 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने, तो महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। आईपीएल में 200 मैचों में कप्तानी करने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, और किस टीम की कप्तान है, सीएसके, सब जानते हो आप। तो अब देखो, अगर आप ई बुक लेना चाहते हो तो ई बुक वगैरह भी हमारी आती है, तो आप इसे ले सकते हो। लास्ट 6 मंथ की भी है और हर एक महीने की भी अवेलेबल है। टॉपिक वाइज होता है, डिटेल सॉल्यूशन इसमें होता है और प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है। आप इसको MJT ऐप से जाकर के ले सकते हो। ठीक है ना, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, MJT ऐप, इस ऐप पर आपको सारा कुछ मिल जाने वाला है। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में ऑरेंज कैप की उपलब्धि को हासिल करने के लिए दिया जाता है। ऑरेंज कैप दिया जाता है सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को, और पर्पल कैप कब दिया जाता है, सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को। आईपीएल में सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने, सबसे तेज 6000 रन तो कौन बनाया, सबसे तेज 6000 रन बनाए अभी डेविड वार्नर ने। विराट कोहली के तो 7000 से ज्यादा रन हो चुके हैं, 7000 से ज्यादा रन हो चुके हैं। डेविड वार्नर अभी 6000 रन अपना कंप्लीट किए और ये सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। आईपीएल के नए नियम के अनुसार टूर्नामेंट के पहले इंपैक्ट प्लेयर कौन बने, तुषार देशपांडे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, तुषार देशपांडे ये पहले इंपैक्ट प्लेयर बने हैं।
बीसीसीआई ने टाटा आईपीएल 2023 के लिए किसे अपना ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो हर्बालाइफ को अपना ऑफिशियल पार्टनर चुना है इसने। और टाटा जो है ये टाइटल स्पॉन्सर है, यानी टाइटल के पहले इसका नाम लिया जाएगा। नीलामी में आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो सैम करन जो है ना, ये इस बार सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। 18.25 करोड़ में इनको खरीदा गया था। किस टीम ने खरीदा था सैम करन को? पंजाब किंग्स ने। पंजाब किंग्स ने इनको 18.25 करोड़ में खरीदा था। क्लियर? अब ये तो थे 25 क्वेश्चन आईपीएल से रिलेटेड। मुझे नहीं लगता इसके बाहर से कहीं से क्वेश्चन आएगा। आई होप सारे के सारे टॉपिक के क्वेश्चन कवर कर दिए गए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इसको आप अच्छे से देखिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के पास, जो लोग भी तैयारी करते हैं उनके पास भेजिए। और इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।